नमस्कार। डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हटकर बातें बताने वाली हूँ। इस समय हम जो देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और राह चलते चलते लोगों की मृत्यु हो रही है। इस समय विश्व बायो टेरर से जूझ रहा है। हमने देखा किस तरह एक कीटाणु हम पर हावी हो गया था। तो ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसे हार्प कहते हैं, द हाई फ्रीक्वेंसी ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। हार्प अमेरिका की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मूल उद्देश्य आयन मंडल का विश्लेषण करना, रेडियो संचार और निगरानी के लिए आयन मंडलीय संवर्धन प्रौद्योगिकी विकसित करने की क्षमता की जांच करना था। हार्प का एरिया 40 एकड़ जगह में अलास्का, अमेरिका में फैला हुआ है। हार्प का नाम अनेक षड्यंत्रों के साथ जुड़ा है। कई लोगों ने इसके छुपे और गलत मंसूबों को प्रकाश में लाया है। रोजली बेरेटेल ने 1996 में ही चेतावनी देते हुए इसे मिलिट्री वेपन बताया था। मिशेल चुविंस्की ने अपनी किताब में बताया है कि हार्प अभी एक्टिव है और वह बाढ़, भूकंप, सुनामी, हरिकेन, ड्रॉट जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं को ट्रिगर कर सकता है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने 2011 जापान के भूकंप और सुनामी के पीछे इसी को जिम्मेदार ठहराया है। मूर, ओक्लाहोमा 2013 का बवंडर, फिलीपाइंस में 2006 का भूस्खलन और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे इसी को जिम्मेदार है। कई लोगों ने इसकी छिपी योजना और क्षमता का बहुत ही खतरनाक अनुमान लगाया है। ईरान, पाकिस्तान, हैती, टर्की, ग्रीस और फिलीपाइंस में आंधी और बड़ी बड़ी बिजली कटौती के लिए इसी को जिम्मेदार ठहराया। TWA फ्लाइट 800 की गिरावट, गल्फ वॉर सिंड्रोम, क्रॉनिक थकान के लिए भी इसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसका उपयोग मौसम में हेरफेर, मनुष्य के मन को नियंत्रित करने वाली रेडियो तरंगे और लोगों पर बमबारी के लिए किए जाने की आशंका। दर्शकों, हम कई बार मास हिस्टीरिया के बारे में न्यूज़ में सुनते हैं। यह रहस्यमय बीमारियां को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। 2013 में कलाची नाम के गांव में अजीब तरह से लोग सोने लगे थे। यहाँ तक कि 6-6 दिन तक लोग सोते रहते थे। वे जागते हुए प्रतीत होते थे और जागने पर उन्हें मेमोरी लॉस, कमजोरी और सर दर्द की तकलीफ रहती थी। पूरे गांव का इस तरह से इतने दिनों तक सोते रहना और जागने पर इस बात का इनकार करना क्योंकि उनकी मेमोरी नहीं है कि वो लोग इतने दिन सो रहे थे, ये एक अजीब घटना है। इसी तरह 1518 में डांसिंग प्लेग आया था जिसमें कई लोग सड़क पर एक साथ नाचने लगे थे और नाचते नाचते ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी तरह अमेरिका में हवाना सिंड्रोम नाम की तकलीफ नोटिस हुई थी जिसमें एक साथ कई लोगों को एक ही वक्त पर सर दर्द, थकान, चिंता, मानसिक तकलीफें नोटिस हुई थी। इसी तरह 2001 में दिल्ली में कोई बंदर जैसे आदमी का हमला करने का डर लोगों में घर कर गया था। 1983 में पैलेस्टाइन में कई स्त्री सैनिक और पाठशाला की लड़कियों का जी मचलाने लगा था और वह बेहोश होकर गिरने लगी थी। साल 2006 में पोर्टुगल की 14 अलग अलग पाठशालाओं में से 300 लड़कियां का सर चकराने लगा था और उन्हें सांस लेने में एक ही साथ तकलीफ होने लगी थी। और अभी रिसेंटली ही मई 23, 2022 को हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी कि फिलाडेल्फिया के एक शहर में सड़कों पर लोग अजीब अजीब पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। एक ही साथ इतने लोगों का ऐसा बर्ताव सच में हैरत में डालता है।
तो दर्शकों अब सोचना रहा, बाबू समझो इशारे,